हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जब आप आईटीआर फाइल कर लेते हो, सबमिट का बटन हिट कर देते हो, तो बहुत लोग ओवरजोश में आ जाते हैं। कई करोड़ आईटीआर्स में से कई लाख आईटीआर ऐसे भी हैं जो वेरीफाई ही नहीं करे जाते। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक शब्द है ई वेरीफाई। व्हेन यू सबमिट योर आईटीआर, you need to do verification of that ITR within 30 days. Earlier it was 120 days. आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं कि आईटीआर को डिजिटली सबमिट करने के बावजूद आपको एक और स्टेप बाकी रहता है जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये गलती कभी नहीं करेंगे, आप सीएफएम के लोग हैं। ई वेरिफिकेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई एक ओटीपी या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, जिसको ईवीसी कहते हैं, वो जनरेट करके आप सिस्टम में एंटर करिए, आईटीआर पोर्टल पर एंटर करिए, तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, ये आईटीआर सबमिटेड है, एक्चुअली सबमिटेड है। तो देखिए क्या करना है कि जब आपका आईटीआर सबमिट हो जाए, यहां पर आपने रुकना नहीं है। आईटीआर सबमिशन के विदिन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करना है, ई वेरीफाई। और ई वेरीफाई का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे आप एक ओटीपी जनरेट करके सिस्टम में, वेबसाइट पर, पोर्टल पर उसको एंटर कर देंगे और वेरीफाई का बटन दबा देंगे, वेरीफाई नाउ, वैलिडेट नाउ। तो बस ये काम आपने करना, ये एक रस्म आपने जरूर निभानी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ई वेरीफाई करें। अब इसके कई सारे रास्ते हैं, कुल मिलाकर 6 रास्ते हमारे पास हैं जिससे आप ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है आधार ओटीपी। आधार ओटीपी के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं। एक होता है ईवीसी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ईवीसी। ये आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट से। ये आप ईवीसी जनरेट कर सकते हैं आप एटीएम से। ईवीसी आप जनरेट कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट से। आप नेट बैंकिंग के थ्रू आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डीएससी के माध्यम से भी आप आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। बट ये करना ही पड़ेगा आपको। सर कोई रास्ता नहीं है दूसरा? ये तो बड़ी अजीब सी चीजें लग रही है। वैसे तो ये अजीब सी नहीं है, बट अगर फिर भी आपके जीवन में कोई कठिनाई हो और आप ये ना कर पाए, तो फिर आपने क्या करना है, आईटीआर जब आप फाइल कर लेते हो तो उसकी एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होती है। एक्नॉलेजमेंट, इस एक्नॉलेजमेंट को आईटीआर वी भी कहते हैं। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है, इसको आपने बाई पोस्ट कहां भेजना पड़ेगा, सीपीसी। व्हाट इज सीपीसी? सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। और ये वैसे तो बेंगलुरु में भी है, पुणे में भी है, लेकिन जनरली बेंगलुरु में जाता है। और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, जो आप एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करते हैं उसका जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो वहीं पर आपको एड्रेस लिखा दिखाई देगा, उस पते पर आप भेज दीजिए साइन करके। तो ये मैनुअली प्रिंट आउट निकाल कर साइन करके लिफाफे में रख के भेजने का झंझट क्यों पालना है भाई? तुम्हारे पास ये 6 रास्ते हैं, इनको नहीं तुम एक्सेप्ट कर सकते हो? यार तुम्हारे पास एटीएम नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास नेट बैंकिंग नहीं है, समझ आता है, डीमैट नहीं है, चलो समझ आता है, बैंक अकाउंट तो होगा, वो भी नहीं है, चलो मान लेते हैं, कोई बात नहीं, आधार ओटीपी, पैन और आधार अगर आपस में लिंक नहीं है तो आजकल आईटीआर ही नहीं भर सकते आप, मैंडेटरी हो गया है। तो आपको थोड़ा इन बातों का ध्यान रखना है कि आईटीआर भरने की इतनी जल्दी नहीं करनी है आपको कि बस ये ई वेरिफिकेशन ही पेंडिंग रह गया। इस असेसमेंट ईयर के आईटीआर की लास्ट डेट जब खत्म हो जाएगी ना, तब मैं लौटूंगा तुम्हारे पास और तुम्हें एक वीडियो बनाकर बताऊंगा कि कितने आईटीआर भरे गए और उसमें से कितने आज तक पेंडिंग है, उनका ई वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ। तो सोचिए कैसी समस्या है, भरी भारी। अब मुझे नहीं पता कि उन लोगों को पता नहीं है कि ई वेरीफाई करना है, या फिर पता है और वो लापरवाही में छूट जाता है। हम कह रहे छूटना ही, छोड़ना ही क्यों है भाई? तो थोड़ा याद रखें। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जो ई वेरिफिकेशन के 30 दिन है,
वो आईटीआर भरने से स्टार्ट हो जाते हैं, भले ही बीच में लास्ट डेट निकल जाए कोई बात नहीं। मान लो लास्ट डेट 15 सितंबर है इस साल की, तो वैसे 31 जुलाई होती है। अब 15 सितंबर को आपने आईटीआर भरा लास्ट डेट को, बिल्कुल कोई बात नहीं, ई वेरिफिकेशन की लास्ट डेट नहीं है, ई वेरिफिकेशन के लास्ट डेज है 30 डेज, उसके बाद भरना है आपको, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आईटीआर भरने में इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।